नमस्कार। श्री राम के साथ लक्ष्मण और भरत जी के साथ शत्रुघ्न। हम पूरी रामचरितमानस में ये दो कॉम्बिनेशन हर जगह देखते हैं। तो आखिर क्यों है ऐसा कि जहां कहीं भी श्री राम हैं उनके साथ में लक्ष्मण हैं और जहां कहीं श्री भरत जी हैं उनके साथ में शत्रुघ्न हैं? क्या रिप्रेजेंटेशन है इस कॉम्बिनेशन का? क्या रिप्रेजेंटेशन है इस कॉम्बिनेशन का हमारी डे टू डे लाइफ में? और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, श्री रामचरितमानस के एक एक नायक, एक एक खलनायक, एक एक नायिका और एक एक खलनायिका का हमारे जीवन में क्या रिप्रेजेंटेशन है, वो हमारे जीवन के किस कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। श्री रामचरितमानस का एक एक एपिसोड, एक एक स्टोरी किस पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे और जो कुछ मुझे गुरु कृपा से समझ में आया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, आज हम बात करते हैं कि प्रभु राम और लक्ष्मण का जोड़ा और दूसरी तरफ श्री भरत और शत्रुघ्न जी का जोड़ा, यही दो जोड़े एक साथ हमेशा हमें क्यों दिखते हैं इस पूरी रामायण में, इस पूरे श्री रामचरितमानस में। इसको समझने के लिए हमें कुछ अपने अंदर, अपने पिछले 24 घंटे की रूपरेखा को, अपने 24 घंटे की दिनचर्या को समझना पड़ेगा। अगर आप अपने पिछले 24 घंटे पे एक नजर डालें तो आप देखेंगे कि आप 4 तरीके की अवस्थाओं में अपना 24 घंटा निकालते हैं। सबसे पहली अवस्था है जिसको हम कहते हैं जागृत अवस्था। जागृत का मतलब जिस वक्त आप जगे हुए हैं। तकरीबन 2/3 जो हमारा 24 घंटे का समय है वो इसी अवस्था में निकलता है, जिसमें हम ऑफिस जा रहे हैं, अपना स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं। सारा का सारा ये जागृत अवस्था का एक्ट होता है ये। इसके बाद दूसरा होता है कि हम जब सोने जा रहे होते हैं शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे, तो हम एंटर करते हैं स्वप्न अवस्था, यानी कि स्टेजेस ऑफ ड्रीम्स में, जिसमें हम सपने देखते हैं। सपने देखते देखते हम तीसरी अवस्था में चले जाते हैं जिसको कहते हैं डीप स्लीप, गहरी निद्रा, गहरी नींद। तो ये 3 अवस्थाएं हम लोग हमेशा एक्सपीरियंस करते रहते हैं। और जो चौथी अवस्था है वो है ध्यान अवस्था। जो भी मेरे साथी ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान की साधना करते हैं, वो जागृत, स्वप्न और गहरी नींद, इसके अलावा वो ध्यान अवस्था को भी एक्सपीरियंस करते होंगे। तो ये 4 अवस्थाएं, ये चारों भाइयों का रिप्रेजेंटेशन है। जो लक्ष्मण जी हैं वो है जागृत अवस्था का रिप्रेजेंटेशन, जो शत्रुघ्न हैं वो है स्वप्न अवस्था का रिप्रेजेंटेशन। अब आप खास बात देखिए इन दोनों अवस्थाओं में, जब आप जाग रहे होते हैं और मान लीजिए आपने एक लड्डू खाया, तो लड्डू खाते ही आपको लड्डू का स्वाद आया, उसकी एक मिठास आई। अगर आप सपने में भी वही लड्डू खाएंगे तो आपको वैसी ही मिठास आएगी। ना सपने में लड्डू है और ना आप खा रहे हैं असलियत में, आप उसको सपने में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन लड्डू का स्वाद वही आएगा जो आपको जागते हुए आता है। ऐसे ही अगर जागते हुए कोई व्यक्ति आपको गाली दे, कोई व्यक्ति आपको अपशब्द बोले, तो हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है, हमारी त्योरियां चढ़ जाती हैं, हमारे गाल जो हैं वो लाल हो जाते हैं। और एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस होता है अगर आपको कोई गाली सपने में दे, तो सपने में भी आपके अंदर गुस्सा आएगा, आपकी त्योरियां चढ़ जाएंगी, आपके कान जो हैं वो लाल होने शुरू हो जाएंगे। और ऐसे ही एक और मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर जागृत अवस्था में एक्चुअलिटी में आपकी लॉटरी लग जाए तो आप बड़े खुश होंगे, बड़े प्रसन्न रहेंगे। और अगर वही लॉटरी सपने में लगे तो आपको एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस होगा जो जागते वक्त होता है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से जागृत अवस्था का एक्सपीरियंस और स्वप्न अवस्था का एक्सपीरियंस सेम होता है। और इसीलिए ये लक्ष्मण और शत्रुघ्न दो जुड़वा भाई हैं। एक ही माता की दोनों संतानें हैं, दोनों देखने में एक जैसे हैं, दोनों का कलर एक जैसा है, दोनों की कद काठी, दोनों की रूपरेखा एक जैसी है, क्योंकि ये दो अवस्थाएं, इनका जो एक्सपीरियंस है वो सिमिलर एक्सपीरियंस होता है। अब आगे चलते हैं। स्वप्नावस्था के बाद मैंने आपको बताया कि हम लोग डीप स्लीप, गहरी निद्रा की अवस्था में प्रवेश करते हैं। आप जब कभी भी गहरी नींद से सो करके उठेंगे तो आप महसूस करेंगे इस चीज को कि हम एक बहुत एनर्जी लेकर के उठते हैं, बड़ी एक स्फूर्ति रहती है, बड़ी शांति रहती है मन में, और हम कहते हैं कि बहुत सुख की नींद सोए।
तो गहरी नींद में ये खास बात होती है कि गहरी नींद से उठने के बाद हमारा एनर्जी लेवल हाई रहता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब गहरी नींद में होते हैं तो हमारे अंदर का ईगो नहीं होता, हमारे अंदर का अटैचमेंट नहीं होता, ना हमारे अंदर कोई क्रोध होता है, ना कोई रिजेंटमेंट्स होते हैं, ना जेलसी होती है, ना हेट्रेड होती है। हमारे अंदर कोई इस टाइप की नेगेटिव फीलिंग नहीं होती और उस वक्त हमारा कनेक्शन हमारे अंदर बैठे ब्रह्म के साथ होता है। जब तक हम जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में रहते हैं, हमारा ईगो काम करता है, हमारा अटैचमेंट काम करता है, हमारा एंगर काम करता है। ये मेरा घर है, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे पति पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा मेरा मेरा। ये काम करता है जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था दोनों में। लेकिन जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारे अंदर ये फीलिंग्स नहीं होती। उस वक्त हमारा कनेक्शन भले ही थोड़े समय के लिए हमारे एक्चुअल ब्रह्म के साथ होता है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। जैसे ही आपका ईगो और अटैचमेंट खत्म होता है, आपका कनेक्शन उस ब्रह्म के साथ होता है। कई लोग उसको भगवान कह सकते हैं, कई लोग उसको डिवाइन पावर कह सकते हैं, आप उसको ब्रह्म, जो भी आपको नाम देना चाहे आप दे सकते हैं। लेकिन वो एक ऐसी शक्ति है जिसका हल्का सा स्वाद आपको तब मिलता है जब आप गहरी नींद से सो करके उठते हैं। और ऐसे ही जिन लोगों ने ध्यान की साधना करी है, जिन लोगों ने ध्यान की प्रैक्टिस करी है, वो लोग भी इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं कि ध्यान में एक स्टेज के बाद एक समय ऐसा आता है कि हमारा ईगो, हमारा अटैचमेंट, हमारी हेट्रेड, कंडमनेशंस, जेलसीज धीरे धीरे करके डाइल्यूट होनी शुरू हो जाती है। और इसीलिए ध्यान की साधना के बाद भी हमें वही एक्सपीरियंसेस होते हैं, अंदर की शांति, अंदर की पीस, एक ठहराव। जो एक्सपीरियंस आपको गहरी निद्रा के बाद बहुत थोड़े समय के लिए हो रहा था, वही एक्सपीरियंस आपको ध्यान की साधना के बाद होगा और बहुत लंबे समय तक होगा। तो इसी तरीके से जैसे गहरी नींद के बाद का एक्सपीरियंस और ध्यान के बाद का एक्सपीरियंस सेम होता है, इसीलिए जो भरत हैं गहरी नींद को रिप्रेजेंट करते हैं और जो प्रभु श्री राम हैं वो ध्यान को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसीलिए भगवान राम और भरत जी में एक अकाट्य प्रेम है। दोनों के बीच में ईगो नहीं है, दोनों के बीच में अटैचमेंट नहीं है, दोनों के बीच में सेल्फलेसनेस है, सेल्फिशनेस नहीं है। दोनों भाई एक दूसरे को देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये वो स्टेजेस हैं जहां पर आपका संस्पर्श आपके अंदर के ब्रह्म के साथ हो रहा है। तो दोस्तों, 4 अवस्थाएं मैंने आपको बताई। जागृत अवस्था ये लक्ष्मण जी का प्रतीक है, स्वप्नावस्था ये शत्रुघ्न जी का प्रतीक है, ऐसे ही गहरी नींद ये भरत जी का प्रतीक है और आखिरी में ध्यान अवस्था ये प्रभु श्री राम का प्रतीक है। लेकिन जो मैंने शुरू में क्वेश्चन किया था कि भगवान राम के साथ हमेशा लक्ष्मण क्यों रहते हैं, क्योंकि दोस्तों ध्यान अवस्था में जाने के लिए आप जागृत अवस्था से ही जा सकते हैं। आप स्वप्न देखते देखते ध्यान में नहीं जा सकते। ध्यान में जाने के लिए आपको जागृत अवस्था से जाना पड़ेगा और जब ध्यान आपका पूरा होगा तो वापस भी आप जागृत अवस्था में ही आएंगे। इसीलिए लक्ष्मण जो जागृत अवस्था का प्रतीक हैं और भगवान राम जो ध्यान का प्रतीक हैं, ये दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। ऐसे ही अगर आपको डीप स्लीप में जाना है तो आप स्वप्न देखते हुए ही जाएंगे, स्वप्न अवस्था के थ्रू ही आप गहरी नींद में जाएंगे। और जब गहरी नींद से आप वापस आ रहे होते हैं तो थोड़े समय के लिए उसी स्वप्न अवस्था को क्रॉस करके आप बाहर आते हैं। इसीलिए आप जब सो करके उठते हैं तो आपको थोड़े बहुत सपने याद रहते हैं जो शायद आपने पिछले 5-10 मिनट में एक्सपीरियंस किए हो, उसके पीछे का हमें याद नहीं रहता। तो आप देखें, इसीलिए राम और लक्ष्मण हमेशा आपको एक साथ दिखेंगे, भरत और शत्रुघ्न आपको एक साथ दिखेंगे, क्योंकि ये जीव की 4 अवस्थाओं के प्रतीक हैं। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है तो जो ऐसे ना जाने कितने सिंबॉलिज्म से भरा हुआ है, कितने रिप्रेजेंटेशन से भरा हुआ है। और हम लोगों ने इस ग्रंथ को केवल पढ़ करके और सुन करके मंदिरों में डाल दिया है। हमने इस ग्रंथ के पीछे का विज्ञान समझने की कोशिश ही नहीं करी। हम इस ग्रंथ को बस आरती की तरह पढ़ते चले जा रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं, 24-24 घंटे पाठ कर रहे हैं, सुबह पाठ कर रहे हैं, शाम को पाठ कर रहे हैं, लेकिन हम इस ग्रंथ के पीछे के विज्ञान को नहीं समझ पाए। अगर हम कोशिश करें कि इस ग्रंथ के एक एक कैरेक्टर को समझें,
क्या है हनुमान जी का रिप्रेजेंटेशन, क्या है रावण का रिप्रेजेंटेशन। एक एक कैरेक्टर अपने में एक सिस्टम है, एक एक कैरेक्टर अपने में एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारी पर्सनालिटी का। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ और शेयर करूंगा जो भी मेरे को समझ में आया है। मैं चाहता हूं कि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, ताकि हम इस ग्रंथ को सिर्फ एक कहानी की तरह ना देखें, हम इस ग्रंथ को सिर्फ एक पढ़ने या सुनने के नजरिए से ना देखें, हम केवल इसकी आरती करने के नजरिए से इसको ना देखें, हम इसके पीछे छुपे विज्ञान को देखें। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब वनवास का सीन दिखाते हैं तो आगे प्रभु राम हैं, बीच में माता जानकी हैं और पीछे भैया लक्ष्मण चल रहे हैं। तो क्या रिप्रेजेंटेशन है इस चीज का? क्यों माता जानकी बीच में हैं दोनों भाइयों के? माता जानकी आगे भी चल सकती थी, प्रभु श्री राम बीच में चल सकते थे, लक्ष्मण भैया पीछे चल सकते थे, लेकिन क्यों माता जानकी बीच में है दोनों भाइयों के? इसके पीछे भी एक साइंस है, इसके पीछे भी एक विज्ञान है, और वो विज्ञान हमारे अंदर हमको कनेक्ट करने का विज्ञान है। हमारी पर्सनालिटी में वो प्रिंसिपल्स अभी आ नहीं पाए जो ये ग्रंथ हमें दे सकता है। और अगर हम इस ग्रंथ के विज्ञान को समझेंगे तो हमारा जीवन प्रॉस्परस बनेगा, हैप्पीनेस, ईगोलेस, अटैचमेंट लेस, जेलसी लेस, हेट्रेड लेस। ये इस ग्रंथ के प्रिंसिपल्स की पावर है। तो चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं। आज हमने देखा कि क्यों श्री राम और लक्ष्मण का एक कॉम्बिनेशन है और भरत जी का और शत्रुघ्न जी का एक कॉम्बिनेशन है, किस तरह ये चारों भाई जीव की चार अवस्थाओं को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जोड़े किस तरीके से इस पूरी रामायण में को एग्जिस्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। बोल गुरुदेव भगवान की जय।